हालांकि भिंड जिले की पहचान एक अलग ही अद्भुत रूप में देखी जाती थी, लेकिन अब भिंड जिले के अंदर कई युवा अक्सर अपने भिंड जिले की पहचान बनाने में लगे हैं। जहां हम बात करें तो भिंड जिले में पहली बार एलईडी टीवी पैनल रिपेयरिंग सेंटर का उद्घाटन भी होने जा रहा है, जिसके विषय पर भिंड जिले के अंदर लोगों को सर्वाधिक परेशानी का सामना कभी दूर जाकर करना पड़ता था। जैसे कि एलईडी पैनल में कोई भी खराबी है या एलईडी पैनल रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराना है तो उसके लिए कहीं दिल्ली तो कहीं आगरा तो कहीं ग्वालियर तक भागना पड़ता था। लेकिन अब भिंड शहर में यही सुविधाएं मुहैया भिंड में शानू सेवरे के माध्यम से कराई जाएंगे, जो कि कॉफ़ी हाउस जहां धनवंती बाई कॉम्प्लेक्स के सामने एलईडी टीवी पैनल रिपेयरिंग सेंटर भी खोला गया है। शानू सेवरे हालांकि काफ़ी पुराने भिंड जिले की पहचान को एक अद्भुत अंदाज में दिलाने वाले व्यक्ति हैं। शानू ने सबसे पहले अपनी पकड़ और अपनी पहचान मोबाइल के कार्य में की थी, जहां मोबाइल पर उन्होंने भी काफ़ी हद तक कार्य किया और मोबाइल के बाद अब वो एलईडी पैनल पर आ चुके हैं। एलईडी पैनल के लिए विशेष तौर पर उन्होंने जो परेशानी लोगों की देखी तो उस परेशानी पर अंकुश लगाने के लिए और भिंड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए इस एलईडी पैनल का रिपेयरिंग मेंटेनेंस का कार्य भी खोल दिया है, जिसमें विशेष उन्होंने सौगात भी नए कस्टमरों को दी है। बताया जाता है कि पुराना सादा एलईडी टीवी एवं टूटा हुआ एलईडी टीवी शानू के पास लेकर आएं और नया स्मार्ट एंड्रॉयड एलईडी टीवी ले जाएं, वो भी कम दामों में। ये कि शानू सेवरे के माध्यम से जिस प्रकार से एलईडी टीवी पैनल रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जो खोला गया है उसके विषय पर शहर में चर्चा भी देखी जा रही है और शानू के पास अब लोगों की लंबी कतार भी लग रही है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से भटकने की आवश्यकता नहीं। ये भिंड परेड चौराहे पर धनवंती बाई कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के सामने ही विशेष मार्केट भदौरिया मार्केट के बगल से खुला है, जहां शानू से विशेष आज बातचीत भी हुई है। क्या कहा है शानू ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। कई मशीनों के माध्यम से यहाँ एलईडी का रिपेयर किया जाता है। विशेष ये कार आपने कहाँ से सीखा और इस कार को जो भिंड में पहली प्राथमिकता से जो लगाया है, क्या रहेगा इसमें विशेष? एक्चुअली क्या है कि मेरा एक एलईडी आज से 6 महीने पहले ख़राब हुआ था जी। तो मैं, आपको पता ही है, मैं पहले से ही मोबाइल का टेक्नीशियन हूँ। 20 साल से मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कर रहा हूँ। तो मेरा खुद का एक एलईडी ख़राब हुआ था जो कि यहाँ कहीं बन नहीं पाया था जी। उसको मुझे ग्वालियर ले जाना पड़ा। ग्वालियर में भी बड़ी मुश्किल से उसको बनाया, लेकिन उसको सही से नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे सारी मशीनरी भी ग्वालियर में सारी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उसको दिल्ली बनवाया। तो दिल्ली बनवाया तो मैंने भिंड में ये कोई काम कर नहीं रहा था। भिंड का सारा काम ग्वालियर और दिल्ली जाता था। ग्वालियर और दिल्ली के लोग एक गलत तरीके से पैसा लेते थे यहाँ से। ना कुछ काम है, कुछ छोटा सा काम है उसका भी ज़्यादा पैसा लेते थे। यहाँ के सारे टेक्नीशियन ग्वालियर काम ले जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता इसको भिंड में। तो मैंने इस पूरे प्लांट को हमने भिंड में प्लानिंग करके सेटअप लगाने का प्रयास किया और 4 महीने में ये पूरा सेटअप मैंने लगा लिया जी। इसमें विशेष जो खर्चा आया है, आपने इतना अधिक पैसा जो फंसाया इस नए व्यवसाय में, मानते हैं कि आपका ये व्यवसाय सफल होगा? नहीं, काम आ रहा है। काम पूरे जिले में कोई नहीं है। इटावा में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है। डबल बॉन्डिंग मशीन, जैसे कि ये बॉन्डिंग मशीन है जी, ये डबल एलईडी वाली बॉन्डिंग मशीन है, हाई प्रेशर वाली बॉन्डिंग मशीन है। जल्दी से इसमें जो कोई काम होता है जल्दी से कोई कंप्लेंट नहीं आती है जी। ये मशीन कानपुर और दिल्ली लगी हुई है जी, है ना। तो उस सेटअप को लगाया है और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो की है मैंने, वो बेंगलोर में और दिल्ली में इसकी ट्रेनिंग करके आए हैं जी, है ना। तो बढ़िया चल रहा है, काम काफ़ी निकल रहा है और अच्छा काम निकल रहा है। यहाँ पे सारे टेक्नीशियन यहीं पे आने लगे हैं। अब ग्वालियर नहीं जाना। कोई एक बड़ी एलईडी ख़राब हो जाए किसी की और कोई दुकान पे लेके जाए, वो दुकान वाला बुक करता है और वो दुकान वाला बुक करने के बाद उसको सही करवाने के लिए ग्वालियर ले जाता है जी। अब एलईडी बड़ी है, डब्बा बड़ा है, तो यार 2 या 3 एलईडी भी अगर दुकानदार के पास हो जाए तो लाना ले जाना, ग्वालियर से लाना ले जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ते में टूट भी जाते हैं जी। कई कंप्लेंटें ऐसी आई हैं, लेके सही गए, लेके खराब आए, वहाँ से टूट गई, बस में जाना या अपनी पर्सनल कार हायर करके ले जाना। विशेष किन परिस्थितियों में एलसीडी हो, यहाँ एलईडी हो, जिसका रिपेयर मेंटेनेंस हो सके? एलसीडी में कुछ नहीं होता, उसमें एक ये पैनल होता है जी। जैसे कि ये 32 इंची का ये पैनल है, ये मेरे पास आया है, ये लाहौर से आया है ये सेट जी।
इसमें जब लाइनिंग आ जाती है या कोई पट्टा आ जाता है जी तो उस कंडीशन में टेक्नीशियन पूरा पैनल चेंज करते हैं, जी जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एक पैनल करीबन 4 या 5 हज़ार रुपये का पड़ता है 32 इंची का। जी। और अगर कोई MI का सेट है, कोई सैमसंग या LG का सेट है तो उसका पैनल का 6 या 7 हज़ार रुपये में चढ़ा जाए। जी। तो कस्टमर के लिए इसे रिपेयर कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में कस्टमर अपनी LED को रिपेयर नहीं करवा पाता। हमारे यहाँ 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक वही पैनल रिपेयर हो जाता है जी इस मशीन से जी। उसकी 15 दिन की अपन गारंटी भी देते हैं चलाने की जी, है ना। और विशेष ये डबल बॉन्डिंग मशीन है, ये डबल हेड की मशीन है, तो इसमें जल्दी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आती है जी सर जी। और भी कोई कंप्लेंट आती है LED में, वो कंप्लेंट भी आपके यहाँ सही होती है? चिप लेवल पे काम पूरा सेटअप पूरा जमाया है चिप लेवल पे जी। अगर पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये मशीन से हो ही जाएगी। बाकी का चिप लेवल से बोर्ड या टिकॉन या पावर सप्लाई या टीवी बंद है या बैकलाइट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपन करते हैं, खुद ही करते हैं, अपन खुद ही ट्रेनिंग लेके आए हैं उसकी। विशेष एक आपने एक नई स्कीम भी निकाली है कि यहाँ पुराना आप अपना LED लेकर आए और नया LED लेकर जाएं। विशेष ये क्या स्कीम जी है? एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों के पास पुराने सेट डले हुए थे तो उनका मेरे पास फ़ोन भी आ रहा था। अब चूंकि मैं इस बड़े स्तर पे काम कर रहा हूँ तो दिल्ली में कई एक फैक्ट्रियों से मेरे कांटेक्ट हो गए हैं जी जहाँ पे ये LED बनती है। जी। वहाँ पे लेजर भी लगा हुआ है, बॉन्डिंग भी लगा है, पूरा LED का प्लांट लगा हुआ है जी। कई करोड़ों रुपए का प्लांट लगा हुआ है। वहाँ पे मैं जाके आया हूँ, कुछ लोग हमारे मित्र बन गए हैं वहाँ पे। तो जो 10 जगह से LED दुकान पे कोई LED खरीदने आता है तो वो करीबन 10 जगह से पार्ट ठोके आता है कि वो भी कमाएगा। मैं उसे डायरेक्ट ही दे दूंगा, डायरेक्ट फैक्ट्री से लाके दे दूंगा जी। जो बड़े बल्क में वहाँ पे LED बनते हैं, लाखों LED बनते हैं, वहाँ से मैं डायरेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कस्टमर को दे दूंगा। तो बहुत ही कम पैसे में LED उसके पास तक पहुँच जाएगा जी। और अच्छा LED पहुँचेगा। और जो मार्केट में जो आजकल LED मिल रहे हैं उनसे तो बहुत बेस्ट रहेगा जी। तो आप नई LED भी आप यहाँ से लोगों तक पहुँचाएंगे? पुरानी LED कितने में खरीदेंगे? वो LED जैसे उसके पास 32 इंची है या 24 इंची है या उसके पास 42-40 इंची 55, जो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेट तय होगी कि कितने पैसे में वो जाएगी, क्या कमी है, टूटा है या सही है। उसे सादा सेट दे के उसे स्मार्ट सेट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेट तय होंगी। लेकिन ये है कि बाजार में जो LED लेता है उससे बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अच्छा सानू भाई, जो विशेष जो बाहर से आने वाली जो नए LED से रिपेयर कराने के लिए लोग जो आपके पास ग्राहक पहुंच रहे हैं, विशेष उनको जोड़ने के लिए आप विशेष क्या कार्य कर रहे हैं? किस प्रकार से आप उनको जोड़ रहे हैं जिससे कि आपके पास में लोगों को विश्वास बना रहे? एक्चुअली क्या है कि अपना ये जो सर्विस सेंटर डला हुआ है वो कॉफ़ी हाउस के अंदर डला हुआ है। तो ये जो काम है ना, ये सारा मैकेनिकों का काम है। मैकेनिक मेरे पास आते हैं, जो काम मैकेनिक पे नहीं हो पाते हैं वो काम मैं करता हूँ। कस्टमर सीधे से नहीं आ पाता है, लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कस्टमर से, आप सीधे आएँ और कम से कम पैसे में यहाँ से काम होके जाता है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं, यहाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा है, कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर से बनते हैं, क्योंकि आजकल जो LED आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉयड आ रहे हैं, स्मार्ट आ रहे हैं। जिस तरीके से मोबाइल एंड्रॉयड होता है उसी तरीके से अब LED आने लगे हैं। तो अब स्वाभाविक है, उसमें एंड्रॉयड है, स्मार्ट है, तो सॉफ्टवेयर भी आएगा। जब सॉफ्टवेयर पे LED बंद होता है तो लोग क्या करते हैं, उसका मदरबोर्ड ही चेंज कर देते हैं जी। मदरबोर्ड काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अब उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह सारे हैं, बॉन्डिंग मशीन है अंदर जैसे कि आपने देखी जी। तो सॉफ्टवेयर से हम उस मदरबोर्ड को मुश्किल से 500 या 700 रुपये में उस सेट को चालू कर देते हैं। उसे 5 या 7 हज़ार रुपये नहीं देंगे जी। ये मेरे पास विशेषकर काम मैकेनिक का आता है और सारे मैकेनिक आते हैं लाहौर से, इटावा से, फूप से, रौन से, मेहोना से, सारी गोरमी से, अटेर से, सुरपुरा, सारे मैकेनिक काम लेके आते हैं और मैकेनिकों का मैं काम करता हूँ। विशेष कस्टमरों की आमद जो होती है, निजी जो क्लाइंट होते हैं, वो निजी क्लाइंट आप लोगों तक कैसे जुड़े, किस प्रकार से आए? आपका स्थायी पता क्या रहेगा? हमारा स्थायी पता है धनवंती कॉम्प्लेक्स के सामने जी, और उसके सामने कॉफ़ी हाउस है। कॉफ़ी हाउस में अंदर ही अपना सेटअप लगा हुआ है। भदौरिया मार्केट नीचे है और बीच बाजार में जगह है। ये तो पॉपुलर जगह है धनवंती कॉम्प्लेक्स जी। उसके सामने कॉफ़ी हाउस में अंदर पैनल रिपेयरिंग पॉइंट के नाम से अपना ये पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है जी। और एक बार आके जरूर सेवा का अवसर दें जी। कोई कांटेक्ट नंबर हो जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर? कांटेक्ट नंबर है मेरा खुद का ही नंबर है 98267
61,607। जी, विशेष जो नई सौगात भी लोगों को मिल रही है भिंड शहर के मैंने लोगों अभी एक मेरी ओपनिंग होनी है 21 तारीख को। जी 21 तारीख को ओपनिंग कर रहे हैं इसकी। अभी तो ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में ही सारा काम डला हुआ है इतना। तो ओपनिंग पे मैं जो पुराना एलईडी लेके नया एलईडी देने बुक हो रहे हैं, काफी बुक हो भी गए हैं। पुराना एलईडी लेके नया एलईडी किसी का 32 इंची का है, किसी का 43 का, 40 का, 55 का है। तो मैं 21 तारीख को ओपनिंग वाले दिन दूंगा सारे एलईडी। हमारा सारा लॉट आ रहा है फैक्ट्री से जी, और नए एलईडी लेना चाहे नए एलईडी भी मिलेंगे और पुराने एलईडी भी हम एक्सचेंज करके दे रहे हैं जी। 21 तारीख को डिलीवरी होगी। तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, बुकिंग चालू है, बुकिंग हो चुकी है। काफी एलईडीओ की बुकिंग करवा चुके हैं, पैसा जमा करवा चुके हैं लोग जी। और बाकी का सारी डिलीवरी हमारा माल आ जाएगा 18-19 तारीख तक आ जाएगा माल पूरी गाड़ी मंगा रहे हैं वहाँ से, फैक्ट्री से पूरी गाड़ी आ रही है। 21 तारीख को अपन डिस्पैच कर देंगे सबको। उसके क्या अपील करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपना पुराना एलईडी लाएं और नया एलईडी ले जाएं, टूटा हुआ लाएं, नया ले जाएं जी। ये एक विशेष ऑफर है, विशेष ऑफर है ओपनिंग वाले दिन के लिए जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।